नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं पुनः आपके समक्ष अर्थशास्त्र विषय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है करारोपण का सिद्धांत, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। क्योंकि यह सिद्धांत बहुत विस्तृत है इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया है और ये वीडियो जो है वो पहला भाग है, दूसरा भाग इसके आगे जारी करेंगे। करारोपण के अनेक सिद्धांत हैं, इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: मुख्य सिद्धांत, न्याय सिद्धांत और अन्य सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत में एडम स्मिथ का सिद्धांत है, लोच का सिद्धांत, उत्पादकता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, पर्याप्तता का सिद्धांत, कोमलता का सिद्धांत, वांछनीयता का सिद्धांत, औचित्य का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत और एकरूपता का सिद्धांत है। इसी तरह न्याय संबंधी जो सिद्धांत हैं उसमें मुख्य रूप से 5 हैं: कर देय योग्यता का सिद्धांत, सेवा लागत का सिद्धांत, अधिकतम कल्याण का सिद्धांत, आय सिद्धांत और वित्तीय सिद्धांत। अन्य सिद्धांत में हम सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत और हित प्राप्ति का सिद्धांत को पढ़ते हैं, जानते हैं। अब इसको हम अलग अलग आपको बताएंगे। सारे सिद्धांतों पर मैं बहुत ही विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से मुख्य सिद्धांतों पर ही चर्चा करूंगा और न्याय सिद्धांत और अन्य सिद्धांतों को मैं अगले वीडियो में इसके दूसरे भाग में आपके समक्ष लेकर आऊँगा। तो ये जो वीडियो है यह मुख्य सिद्धांत पर फोकस करेगा और इसके बारे में आपको विस्तार से बताएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मुख्य सिद्धांत में जो पहला है वो है एडम स्मिथ का सिद्धांत। 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक राष्ट्रों की संपत्ति में एडम स्मिथ ने करारोपण के सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की थी और इन्होंने करारोपण के 4 सिद्धांत बताए थे: निश्चितता का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत और सुविधा का सिद्धांत। निश्चितता का सिद्धांत बताता है कि कर की दर, कर की राशि, संग्रह का समय और स्थान पूर्व निश्चित होना चाहिए। सरकार को कितनी मात्रा में राशि प्राप्त होगी, नागरिक को कितना भुगतान करना है, ये सब चीज़ पूर्व निश्चित होना चाहिए। मितव्ययिता का सिद्धांत बताता है कि सरकार को जो कर संग्रह करता है, सरकार के द्वारा किया जाता है, उस पर लागत कम से कम आना चाहिए, माने कम से कम लागत पर अधिक से अधिक कर संग्रह करना चाहिए। यह सरकार की कार्यकुशलता को बताता है। समानता का सिद्धांत बताता है कि सारे नागरिकों को उनके जो क्षमता है उसके अनुसार उनसे कर लेना चाहिए, सब में समानता का भाव बना रहे, इस माध्यम से कर लेना चाहिए। अमीरों से अधिक कर और गरीबों से कम कर। तो ये समानता के सिद्धांत इंगित करता है कि त्याग की भावना सब में समान हो, अमीर और गरीब में त्याग की भावना समान होना चाहिए। सुविधा का सिद्धांत है कि करदाता को सुविधा प्राप्त हो, कि उसको एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निश्चित अवधि पर कर का भुगतान करने की सुविधा हो। करारोपण के मुख्य सिद्धांत में लोच का सिद्धांत है। लोच का सिद्धांत बताता है कि आवश्यकता अनुसार सरकार कर की दर को बढ़ा घटाकर अपने संग्रह को बढ़ा घटा सकती है। युद्ध के समय सरकार अधिक कर लगाती है, उसी तरह से सरकार मंदी के समय में कर की मात्रा को कम कर देती है। तो ये लोच का सिद्धांत के अंतर्गत हम इसमें पढ़ते हैं। सरलता का सिद्धांत बताता है कि कर की मात्रा, कर की दर और कर का जो प्रणाली है एकदम सरल होना चाहिए, सबके समझ में आना चाहिए, कि कहीं कोई जटिलता नहीं हो। सब लोग, कर अधिकारी, करदाता, अथॉरिटी, सारे लोग इसको सरलता से समझें, सब लोग इसको जानें। एकरूपता का सिद्धांत बताता है कि कर में एकरूपता होनी चाहिए। पूरे देश में कर की जो रूप है एक देश के अंदर और एक राज्य के अंदर वो समान होना चाहिए। जो राज्य सरकार लगाती है या केंद्र सरकार के कर हैं उसमें एकरूपता का भाव होना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत बताता है कि अनेक प्रकार के करों के बीच में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कि हम देखते हैं कि सरकार आय पर कर लगाती है, व्यय पर कर लगाती है, वस्तुओं पर कर लगाती है, सेवाओं की पर कर लगाती है, तो इस सारे बीचों में समन्वय का बोध होना चाहिए। उत्पादकता का जो सिद्धांत है यह हमें बताता है कि कर इस प्रकार से लगाया और वसूलना चाहिए सरकार को, जिससे कि करदाता के और नागरिकों के बचत पर, निवेश पर, उत्पादन पर और उपभोग पर
किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े और उत्पादक सकारात्मक प्रभाव पड़े। इससे उत्पादकता को बढ़े, इससे देश में प्रोडक्टिविटी बढ़े। विविधता का सिद्धांत ये बताता है कि एक ही कर को नहीं बहुतायत में नहीं लगाना चाहिए, अनेक प्रकार के करों को, कर में विविधता होनी चाहिए, अनेक प्रकार के कर को देश में लगाना चाहिए जो एक कर दूसरे कर के अवगुणों को समाप्त कर दे। कोमलता का सिद्धांत ये बताता है कि कर ऐसे होने चाहिए जिससे कि नागरिकों पर, जनता पर या करदाताओं पर, उनके मन मस्तिष्क पर यह कठोर मतलब आघात न पड़े और वो कोमलता सरलता से इसका भुगतान कर दें। अगला जो इसका है पर्याप्तता का सिद्धांत। कर इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया जाता है कि सरकार को कर प्रणाली ऐसा हो कि सरकार को जितनी राशि की ज़रूरत है उसको पर्याप्त मात्रा में राजस्व या धन प्राप्त हो। ये पर्याप्तता का सिद्धांत के अंतर्गत बताया जाता है। वांछनीयता का सिद्धांत बताता है कि वांछनीय करों को ही लगाया जाए देश में, अवांछनीय करों को नहीं लगाया जाए, आउटडेटेड कर को नहीं लगाया जाए, जो जरूरी है वांछनीय है उसी कर को लगाया जाए। औचित्य का सिद्धांत बताता है कि कर जो लगाया जा रहा है उसका औचित्य क्या है, वो कर कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक वो न्याय हितैषी है, वह किसी उसका प्रासंगिकता क्या है, वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता है कि नहीं है, ये इसके बारे में बताता है। तो ये जो 8-10 हैं मुख्य रूप से जो आपको हम बताए हैं, ये है मुख्य सिद्धांत हैं करारोपण के। एक अच्छी कर प्रणाली में सभी प्रकार के करों का समावेश होना चाहिए जिससे जनता को अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके और राष्ट्र को पर्याप्त आय प्राप्त हो सके। तो ये मुख्य सिद्धांत थे। मुझको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप करारोपण के पहले भाग के वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसमें हम करारोपण के मुख्य सिद्धांतों के बारे में जो आपसे चर्चा किए हैं उसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो कृपया इसको एक लाइक करें, अपने सुझाव सवालों को कमेंट्स में लिख लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसके सेकंड पार्ट को लेकर मैं बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होऊंगा।